नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। सर बताएं, आज आप अमरोहा दौरा हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो सिर्फ अमरोहा में अपने लोगों से मिलने आया। कल भी मैं अमरोहा में था और ये अपील करने के लिए आया कि एसआईआर हो रही है, एसआईआर गलत तरीके से हो रही है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने वोट बनवाए जाएं। खास तौर से जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, समाजवादी पार्टी के वर्कर्स हैं, दूसरी पार्टीज के वर्कर्स हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को सबके वोट बनवाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है कि अपने वोट बनाए जाएं। आने वाला 27 का चुनाव बहुत कठिन चुनाव होगा, इसलिए हमें हर कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को हराना। बिहार चुनाव को लेकर हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार चुनाव के अंदर किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज 200 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। बीजेपी ने भी नहीं सोचा था, और इसीलिए शक और शुबा पैदा होता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक दिन पहले तक 10-10 हजार रुपए बढ़ते रहे, इलेक्शन कमीशन आंखें बंद किए रहा। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज कह रहे हैं कि भारत के सारे मुसलमान नमक हराम है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहा। इससे लोगों के जहन में इलेक्शन कमीशन के बारे में शक पैदा होता है, और बिहार के चुनाव में जो हारे उसमें एक कारण ये भी था। अभी एसआईआर का काम पूरा भी नहीं हुआ, पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। कल हापुड़ पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है और झुग्गी झोंपड़ियों में। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश दुनिया का अकेला देश है जहां पे नागरिकों से, भारतीयों से पूछा जा रहा है, सबूत दो कि तुम भारतीय हो। ये बहुत तकलीफ की बात है। लोगों में डर है, लोगों में खौफ है। आज ही यूपी के मुख्यमंत्री का एड निकला है, हर जिले के अंदर डिटेंशन सेंटर होंगे। मुझे बताइए, अमरोहा के अंदर कौन सा फॉरेनर आ गया है, कौन सा बांग्लादेशी है, कौन सा रोहिंग्या है? पूरे यूपी के अंदर अभी तक आप सो रहे थे। अगर कोई गैर कानूनी तौर से भारत में रह रहा है और यूपी में रह रहा है, तो अभी तक कैसे आपने उसको पॉइंट आउट नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल है, ये गैर कानूनी लोग जो रह रहे हैं यूपी में और भारत के अंदर, ये हवाई जहाज से उड़ के आए, सरहदें पार कैसे की हैं? भारत की सरहदों पर किसकी जिम्मेदारी है? फौज खड़ी है कि नहीं खड़ी है? अगर फौज खड़ी है तो ये घुस के कैसे आ रहे? इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। रामपुर में 2 बेटों मां के खिलाफ एफआईआर हुई है, एसआईआर। देखिए, मुझे इसकी मालूमात नहीं कि रामपुर में क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार का एटीट्यूड है, उससे बहुत लोगों को परेशान करने की साजिश है, और इसके लिए सबको अपने अपने वोट बनवाने चाहिए। असम के मुख्यमंत्री 2 बच्चों की तरफ से लेटर जारी हुआ था, उसमें बदहाली और सब चीजें उसमें बताई गई। उड़ानों पर संकट देखिए, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। पूरा सिस्टम है कि जो प्लेन्स हैं उनको पूरे तरीके से उसका मायना होता है, और हमने देखा है कि अभी कितने हवाई जहाज क्रैश हुए हैं, हमारे लोग मारे गए हैं। और अब सरकार ने हवाई जहाज में सफ़र करने वाले लोगों के लिए फेयर बढ़ा दिया है, किराया बढ़ा दिया है। लखनऊ आराम से आदमी 2-3 हजार रुपए में चला जाता था, मिनिमम 7,500 कर दिया है। ये सरकार जनता के खिलाफ फैसले करती है, और इंडिगो के अंदर हजारों फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं, हजारों लोग परेशान हुए हैं, उनके पैसे चले गए एयरलाइंस के पास। एयरलाइंस कह रहा है हम पैसे वापस करेंगे,
अभी तक पैसे वापस नहीं किए हैं। इसके लिए निश्चित तौर से भारत सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि हमारे देश के लोग पहले अपनी जेब में रुपया लेकर घूमते थे और रुपए से खरीदारी करते थे, हमें डॉलर से कोई लेना देना नहीं, डॉलर महंगा होगा तो कोई बात प्रॉब्लम नहीं। ना समझ लोग इसी तरीके के बयान देते हैं। ये तो जो उनके सबसे बड़े नेता हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो वीडियो निकाल के देख लें, जिसमें उन्होंने कहा था भारत सरकार पे जब हमारी सरकार थी हमला करते हुए कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, भारत के रुपए की कीमत घट रही है, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। तो आज तो डॉलर 90 रुपए पे पहुंच गया। तो ये सवाल वो प्रधानमंत्री से पूछे कि ये कैसे हो रहा है, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। वो लगातार देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी पुतिन आए तो थे, रशिया के प्रेसिडेंट, एक आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ है, और पूरे देश के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की गई। मोदी साहब पुतिन साहब की बड़ी दोस्ती है और एक दूसरे के कंधे मिल रहे हैं। तो ये काम तो ओबामा के साथ भी कर रहे थे, अमेरिका के ट्रंप के साथ भी कर रहे थे। अमेरिका पहुंच गए थे ये कहने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार, आज वही अमेरिका हमें परेशान करने पे लगा। तो ये बीजेपी और भारत सरकार देश के लोगों को गुमराह करता है। कांग्रेस पार्टी इतना कह सकता हूं कि बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। सारी जिंदगी तो उन्होंने कांग्रेस के अंदर गुजारी है, तब वो कोई और जबान बोला करते थे, अचानक बीजेपी में चले गए तो भाषा बदल गई। वो कोशिश कर रहे हैं कि इतनी कम्युनल बातें करें, इतनी एंटी मुस्लिम बातें करें कि राष्ट्रीय सेवक संघ उनके सर पे हाथ रख दे। मोदी जी समझ नहीं पा रहे, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मैं तो मोदी साहब और बीजेपी से कहना चाहता हूं कि आपको उनसे चौकन्ना रहना चाहिए। मथुरा मुद्दे को लेकर, 91 मुद्दे को लेकर एएसआई के अधिकारी के मोहम्मद ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि इसका समाधान आपसी सौहार्द से खोजना चाहिए। निश्चित तौर से ये देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ये तो पिछले 11 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं बड़े अदब से, आप एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप जितने मुख्यमंत्री हिंदू कम्युनिटी के हैं इतने ही मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, सिखों के हैं, दूसरे समाज के समुदाय के हैं। आपको निष्पक्ष होके सरकार चलानी चाहिए। आदर्श अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल, केंद्र धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9997258708। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, 24 घंटे भारती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू की सुविधा, NICU सुविधा उपलब्ध है। अर्श अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।